Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today is 12th June 2020 and the day is Friday. Today we are going to solve some numerical problems related to our question that is simple harmonic motion. हमने जो सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था हम उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. कीप इन माइंड दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस बाय यूजिंग टू फार्मूलाज. हम लोग दो फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़े थे, सिंपल पेंडुलम एंड मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग, हम उसको यूज़ करते हुए ये जो है अपना न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. अच्छा जी, वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसकी तरफ आते हैं. नंबर 1 इज time period of simple pendulum is 2 seconds. What will be its length on earth? What will be its length on moon? If g m का मतलब यहाँ पे मून है, यानी ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है ऑन मून इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 6, वेयर जी ई यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो अर्थ पे है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब सबसे पहले आपको गिवन क्या है, आप सबसे पहले तो गिवन लिखें. अच्छा, इसको ज़रा अगर आप क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें तो इसमें दो क्वेश्चन है. उसने सबसे पहले कहा कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑन अर्थ, पहले आपने लेंथ फाइंड करनी है अर्थ पे, एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑन मून, यानी दो चीज़ें आपने यहाँ पे फाइंड करनी है, लेंथ ऑन अर्थ एंड लेंथ ऑन मून. जी, गिवन डाटा देखते हैं. गिवन डाटा क्या है, ज़रा बुक पे आते हैं. बुक पे था जी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड, यानी हमारे पास जो टाइम पीरियड है यानी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. व्हाट विल बी द लेंथ, आपने लेंथ फाइंड करनी है ऑन अर्थ, यहाँ पे स्मॉल e अर्थ को रिप्रेजेंट करेगा. उसके बाद आपने लेंथ फाइंड करनी है ऑन मून, जबकि आपके पास जी एम की वैल्यू यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून दैट इज जी ई डिवाइडेड बाय 6, जबकि जी ई जो है दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर हम लोग यहाँ पे जी ई की वैल्यू पुट करें तो जी ई की वैल्यू यहाँ पे आएगी 10 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अच्छा जी, अब आपने फार्मूला देखना है कि फार्मूला कौन सा लगेगा और फार्मूला को पुट करके आप लोगों ने वैल्यू निकालनी है. अगर आपको सिंपल पेंडुलम का फार्मूला याद है दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई L/G. अब याद रखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे E पुट करते हैं क्योंकि हमने लेंथ फाइंड करनी है अर्थ की, तो यहाँ नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, E पुट करेंगे और G की वैल्यू वो वाली रखेंगे जहाँ पे वो अर्थ पे है. ठीक है जी. अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करते हैं. 2 × 3.14 अंडर रूट L की वैल्यू हमने फाइंड करनी है एंड G की वैल्यू 10 है. आप अंडर रूट यानी स्क्वायर को ख़त्म करें तो दोनों तरफ आप स्क्वायर लें, तो यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर, और यहाँ से अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 10 इस तरह. तो अब आप क्या करें, 10 को उधर लेके जाएं और टी की वैल्यू जो है वो पुट करें. टी की वैल्यू यहाँ पे हमें पता थी दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 और साथ आ जाएगा एल ई. अब 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी चीज़ें इधर आ जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, हम लोग उसकी वैल्यू निकालेंगे. वैल्यूज़ पुट करते हैं अगेन जो थी. 2 का स्क्वायर या टी था, 2 × 3.14 का स्क्वायर एल ई ओवर 10. 10 उधर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 2 × 3.14 का स्क्वायर एल ई. ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा. 4 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 2 × 3.14 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल ई. तो जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और इसका आ जाएगा 9 पॉइंट समथिंग इसकी जो वैल्यू आएगी. इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें. इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ 9.85 इज इक्वल टू एल ई. यहाँ से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब उन्हें 10 को डिवाइड करना है. 10 डिवाइडेड बाय 9.85. तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज़, इसका जो आंसर आया दैट इज़ 1.04. और ये चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ये वैल्यू फिनिट रखी है 3.14.
अगर आपको पता हो तो पाई की वैल्यू 3.1428 समथिंग आगे चलती है। अगर हम लोग वो सारी पुट करके उसका स्केयर लें तो देन हमारा आंसर वही आएगा जो बुक पे लिखा हुआ है। तो इसलिए इसको ये नहीं कहना कि परेशानी होना कि जी इसका आंसर नहीं आया, यहाँ बुक पे 1.02 लिखा हुआ है तो ये 1.04 आया। ठीक हो गया। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरे पार्ट में भी हमने क्या फाइंड करना था, लेंथ ऑन मून। फार्मूला वही अगेन, T इज़ इक्वल टू 2 पाई L/G, और यहाँ पे हमने L जो कि फाइंड करना है फ्रॉम मून, तो G की वैल्यू भी वही आएगी जो मून पे है। आप इसको इस फार्मूला को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, यानी आप अंडर रूट ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है लेंथ को। तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हो, T का स्केयर इज़ इक्वल टू 4 पाई स्केयर L/M/G/M। ये m छोटा सा लिखना है, ये बहुत बड़ा लिखा है, बहुत छोटा सा लिखना है क्योंकि ये नीचे जो है वो आता है लिखा होता है, बिल्कुल नीचे छोटा सा लिखा होता है। अब आपने ये फाइंड करना है, जी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी T स्केयर G/M इज़ इक्वल टू 4 पाई स्केयर, साथ है L/M। देन उसके बाद आप जब इसको देखते हो तो 4 पाई इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 4 पाई स्केयर इज़ इक्वल टू L/M। अच्छा जी, अब आप इसकी वैल्यूज़ पुट करें। T की वैल्यू हमें पता थी, दैट इज़ 2 का स्केयर, G/M की वैल्यू आती है 1.666, और नीचे आ जाएगा 4 इंटू 3.14 का स्केयर इज़ इक्वल टू L/M। अब 2 का स्केयर ओपन करेंगे तो आएगा 4 1.666 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 का स्केयर, ये ख़त्म हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ 1.666 डिवाइडेड बाय 9.85 जो हमारे पास आता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया है इसको। देन इन दोनों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है, दैट इज़ 1.69 मीटर। अगर आप इसको राउंड ऑफ करते हैं तो आता है 0.17 मीटर, जो कि आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है। ठीक है जी। दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, दैट इज़ अ सिंपल द पेंडुलम ऑफ लेंथ इज 0.99 मीटर। इट इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ द मून। अच्छा, सबसे पहले तो आप यहाँ से गिवन डाटा लिखें। गिवन डाटा इज, सबसे पहले आपको लेंथ गिवन है, दैट इज 0.99 मीटर। उसके बाद आपको उसका टाइम पीरियड दिया गया है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 4.9 सेकेंड। इसके साथ साथ आपको जो है वो उसने कहा है कि जी की वैल्यू फाइंड करनी है ऑन द सरफेस ऑफ द मून। और अगर हम लोगों को फार्मूला याद है, दैट इज़ T इज़ इक्वल टू 2 पाई L/G अंडर रूट, यहाँ पे भी m आएगा, यहाँ पे भी m आएगा, क्योंकि हमने फार्मूला को हम लोग जो है वो रीअरेंज करते हैं। T का स्केयर एंड यहाँ पे 2 पाई L/G अंडर रूट, इस सारे का भी स्केयर। यहाँ आ जाएगा T स्केयर, यहाँ आ जाएगा 4 पाई स्केयर, यहाँ से ये अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा। हमने वैल्यू फाइंड करनी है G की, ये उधर चली जाएगी और T की वैल्यू नीचे आ जाएगी। G हमने फाइंड करना है 4 पाई स्केयर L/M/T का स्केयर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, 4 इंटू 3.14 का स्केयर, L की वैल्यू है 0.99 और T की वैल्यू है हमारे पास 4.9 का स्केयर। इसका स्केयर खोलते हैं, दैट इज़ 9.85 0.99 ओवर। इसका स्केयर खोलते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 24.01। इसका आपने स्केयर जो है कैलकुलेटर से ले लेना है। देन इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 39.044 डिवाइडेड बाय 24.01। हमारे इन दोनों को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा, दैट इज़ 1.626 मीटर पर सेकेंड स्केयर। अब आप जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो दैट इज़
1.63 इंटू 10 जो आपकी बुक पे आंसर लिखा हुआ है। जी एम की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया है, ठीक है, ये ऊपर चलता आएगा। इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल, जिस तरह अगर मैं देखूँ तो न्यूमेरिकल नंबर 3 इसी तरह सॉल्व होता है, आपने वो भी सॉल्व करना है, उसकी प्रैक्टिस करें। अगर सॉल्व होता है तो अपने बिहाफ पे